इमेजिन करो कि आपका बर्थडे आने वाला है। आप अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड हो, हम सब होते हैं। यू आर वेरी हैप्पी एंड उसी हैप्पीनेस में आप ना कुछ इमेजिन करने लगते हो। आप इमेजिन करते हो कि आपके पार्टनर घर आते हैं, आपको ब्लाइंड फोल्ड करके एक 5 स्टार होटल में लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स यू आर ड्रेस्ड एट योर बेस्ट। आप बहुत खुश हो, आप उस 5 स्टार होटल में जाते हो। वहां पे आपके सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब लोग आपका वेट कर रहे होते हैं। आपका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होता है ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल एंड यू आर feeling on the top of the world. You feel really happy, you feel extremely excited, and you just feel this is how birthdays should be like, right? But wait, ये तो हम इमेजिन कर रहे थे। कट टू रियलिटी, आपके पार्टनर घर आते हैं, आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सा केक और बहुत ही सुंदर सा एक ना बुके ऑफ फ्लावर्स लेके आते हैं। लेकिन सडनली अब आपको ना तो उस बुके में कोई इंटरेस्ट है, ना ही उस केक में कोई इंटरेस्ट है, एंड यू सडनली फील देयर इज अ रश ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन यू। आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आप खुद डिसअपॉइंट होते हो एंड एज अ रिजल्ट जिस इंसान ने आपके लिए इतना स्वीट जेस्चर किया है वो उसे भी आप डिसअपॉइंट करते हो, उसको भी आप दुखी कर देते हो। ये थी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, and this is exactly what we are going to be talking about today in this video. आपने ये फ्रेज कभी सुना है, एक्सपेक्टेशंस आर प्रीमेडिटेटेड रिजेंटमेंट्स, जिसका ये मतलब होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, सर्कमस्टांस से या किसी इंसान से एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज वैसी नहीं होती तो हम लोग ना बहुत ज्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। and this is what unrealistic expectations do to you. So the entire point of my giving you this example was कि हमें अपनी expectations को चेक में रखना ना बहुत जरूरी होता है। हम इस सिचुएशन में खुद को तो हर्ट करते ही हैं और इस सिचुएशन में हमारे साथ जो लोग इन्वॉल्व होते हैं we end up hurting them as well. ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो मैं आपको कुछ एक रीजंस बताती हूँ। इफ यू फॉल इन एनी ऑफ दोज कैटेगरीज डू लेट मी नो, एंड इफ नॉट दैट इज ऑल्सो ओके। सुन लो यार। एक तो ये पॉइंट हो सकता है ना कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो। जब आप एक्सपेक्ट करते हो तब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। यू जस्ट थिंक अबाउट योर ओन विश, योर ओन डिजायर, और आपको चीजें कैसी चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसी बारे में सोचते हो और कुछ आप सोचना ही नहीं चाहते। तो ये जब आप सेल्फ सेंटर्ड होके या योर एंटायर लाइफ जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड यू, उस टाइम आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो लोगों से, विच इज नॉट करेक्ट। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है, प्रोबेबली यू लैक इमोशनल लिटरेसी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कई बार ना हम दूसरों के इमोशंस को समझना ही नहीं चाहते, हम दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें समझे बिना व्हाट वी डू इज हम अपने एक्सपेक्टेशंस लोगों पे थोपते हैं, इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि सामने वाले को आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में कोई इंटरेस्ट है भी या वो केपेबल है भी कि आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए। हम बगैर ये सोचे बस दूसरों के इमोशंस के बारे में बिना सोचे उन पे ये इम्पोज करते जाते हैं, एक्सपेक्ट करते जाते हैं, एंड देन वी ब्लेम देम ओनली कि हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था, ये नहीं हुआ। अरे मैंने तो उससे सोचा था कि ये इतना तो मेरे लिए कर ही देगी, उसने नहीं किया। ये उसकी गलती नहीं थी, ये हमारी गलती है। थर्ड पॉइंट कैन बी यू आर अ परफेक्शनिस्ट। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हो, हर काम आपको परफेक्टली करना बहुत अच्छा लगता है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहोगे, बिकॉज आप हर किसी से ये एक्सपेक्ट करते हो कि सब लोग परफेक्ट रहें, सब लोग हर काम अपना टाइम पे करें, बिल्कुल परफेक्टली करें, इनफैक्ट वैसा करें जैसा आप चाहते हो। पता है, परफेक्शनिज्म पे ना मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है दैट आई वुड लाइक टू कोट। दैट वाज समथिंग लाइक, व्हाट वाज इट? One eternity later. Yeah, it was something like when we stop expecting people to be perfect, you can actually like people for who they are. Okay, वापस से बोलती हूँ, मैंने सही से नहीं बोला। When you stop expecting people to be perfect, you can actually like them for who they are. Which means अगर हम लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करने लग जाएं जैसे वो हैं, बगैर ये सोचे कि वो उनको हर जगह परफेक्ट होना है, तो हम उनको वैसे ही पसंद कर पाएंगे जैसे कि वो हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता। सी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ,
अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हूँ। मेरे साथ ऐसे फेजेस आते हैं, हाँ प्रॉपर पूरे साल भर में 2-3 बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब 1 या 2 हफ्ते का वो दौर चलता है जब मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। आई एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम पीपल एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दिस। मैं अब अपनी गलती को एडमिट करती हूँ कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। वो जब फेज आता है ना तो मैं ये करती हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को, उनके ओपिनियंस को मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जिस पर मैं काम कर रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक यार देयर इज एनी हार्म इन एडमिटिंग योर मिस्टेक्स, राइट? आई मीन वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स। सो ये चीज मेरे साथ होती है, आपके साथ क्या होता है? डू लेट मी नो। तो अब जब हमें ये पता है कि इतने सारे रीजंस हो सकते हैं कि हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, हमारी ना कुछ सोशल और इकोनॉमिक नीड्स भी होती हैं। बेसिक एक्सपेक्टेशंस हम सब लोग रखते हैं हर किसी से, और वो एंड दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। अब आप ये बोलोगे कि ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग एक्सपेक्ट ही ना करें किसी से कुछ भी, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये बोलते हो कि हम तो उन लोगों में आते हैं जो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लाइफ में बहुत खुश हैं, तो भाई आपकी यहाँ जगह ही नहीं है। आप हिमालय पे जाओ, जाके तप करो, बिकॉज नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सपेक्ट ना करो। द ओनली थिंग इज दैट आपको ना ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे और कितना आपको उस एक्सपेक्टेशन को इम्पोर्टेंस देना है, एक्सपेक्टेशंस को हमको चेक में कैसे रखना है, और कैसे वी कैन लोअर डाउन आवर एक्सपेक्टेशंस। अब आई विल टेल यू अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई डू फॉर माई सेल्फ एंड दे वर्क। कैसे मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखती हूँ। एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इन द एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ बोनस पॉइंट विथ यू। मैंने ये चीज रियलाइज करी, सो आई जस्ट थॉट आई शेयर दैट विथ यू। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल इज टू एक्सेप्ट। सी लाइफ में ना बहुत बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और हर बार हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखें, कंट्रोल में रखें, पर हम लोग डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज दैट इज बाउंड टू हैपन। सो सिंपली ना उस चीज को एक्सेप्ट करके जस्ट लेट इट गो कि ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, उसने पूरा नहीं किया, आप थोड़ी देर दुखी हो गए, हर्ट हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, बट देन गेट अप, accept it and move on. Okay, just treat it as a part of your life, and this is the most easiest way I'm telling you to deal with your expectations. इतना दिमाग में उसको लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओवर थिंक करते हो मेरे जैसे, तो मुझे पता है कैसा चलता है, किस लूप में हम लोग फंसते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ है यार, होता है, हम डिसअपॉइंट भी होंगे, कई बार हम लोग खुश भी हो जाते हैं जब हमें ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिलते हैं। तो जब हम डिसअपॉइंट भी होते हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड जस्ट मूव ऑन ना, क्या फर्क पड़ता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वट एवर द सिचुएशन इज एंड जस्ट मूव ऑन। सेकेंड, कम्युनिकेशन। यू हैव हर्ड दिस फ्रेज, कम्युनिकेशन इज द की टू एनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ये सच है, आपको कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक रिलेशनशिप में। आप सोचो कि अगर आप एक जॉब लेने जा रहे हो, वहां पे जाके आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उनसे कुछ सवाल करते हो। ये सवाल जवाब जब होते हैं, ये जब आप कॉन्वर्स करते हो उनके साथ, तभी तो आपकी जो जॉब है वो पक्की होती है, राइट? ऐसा थोड़ी होता है कि आप जाते हो, आपको जो प्रोफाइल मिलेगा आप ले लोगे, जो सैलरी वो लोग देंगे वो ले लोगे। इट डजंट हैपन लाइक दैट, बिकॉज इट डजंट वर्क लाइक दैट। You really need to communicate very clearly कि आप क्या चाहते हो एक रिलेशनशिप में, एंड दैट वर्क्स फॉर बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में भी एंटर करते हो, देर आर सम बेसिक एक्सपेक्टेशंस जो आपको शुरू में ही कम्युनिकेट कर देनी चाहिए, क्लैरिफाई कर देना चाहिए। बिकॉज फिर जब छोटी छोटी चीजों पे यू हैव दोज आर्ग्यूमेंट्स एंड यू एंड अप गेटिंग डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट, उसका सेंस नहीं रहता। कम्युनिकेशन इज द की फॉर एनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड ऑल्सो टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। थर्ड पॉइंट इज यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग राइट नाउ। सी, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपके अच्छे रिजल्ट आने पे आपकी कोई मनपसंद चीज बनाई है, समथिंग दैट यू रियली लाइक, तो उनका जेस्चर छोटा नहीं हो जाएगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पेरेंट्स ने एक ग्रैंड पार्टी दी है सेम रिजल्ट आने पे, तो उनका जेस्चर बड़ा नहीं हो जाएगा। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस, एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सप्रेशंस।
हर किसी का अपना एक तरीका होता है ना खुशियां एक्सप्रेस करने का। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स कम खुश हैं और उसके पेरेंट्स ज्यादा खुश हैं। सिमिलरली जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जरूरी नहीं है आपके पार्टनर ने आपके लिए एक छोटा सा जेस्चर, छोटा लेकिन स्वीट जेस्चर किया, आप उसको बिलिटल नहीं कर सकती हैं। नो, यू रियली नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग राइट अवे, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी के स्ट्रगल्स अलग होते हैं, हर इंसान अलग होता है और हर एक सिचुएशन अलग होती है। सो सबसे पहले वेन एवर यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच, स्टॉप कंपेयरिंग राइट देयर, इट्स इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट दैट आई लव इज यू रियली नीड टू लव योर सेल्फ। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कब करते हो? जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते या अपने आप को इनफ इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे आपके लिए सब कुछ करें और आप अपना इम्पोर्टेंस ना दूसरों में ढूंढते हो। यू जस्ट थिंक कि हर किसी को हर किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, हर किसी को आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बीट योर फैमिली, बीट योर क्लोज्ड वंस। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखना आर नॉर्मल, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखते हो ना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। भाई जिस पार्टी की आप वेट कर रहे हो या जिस सरप्राइज का आप वेट कर रहे हो, एक दिन निकालो, पैम्पर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डू सम थिंग्स फॉर योर ओन सेल्फ। जब आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान आपके जीवन में सिर्फ आप रहते हो, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर थिंग्स ऑल्सो दैट अदर्स डू फॉर यू। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो पहले वाले पॉइंट से ही कंटिन्यूएशन में है और थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यू शुड नॉट लव योर सेल्फ, बट यू शुड नॉट गिव योर सेल्फ टू मच इम्पोर्टेंस। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप अपने आप को प्यार करते हो, यू शुड डेफिनेटली लव योर सेल्फ एंड यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, बट डू नॉट थिंक दैट यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन इन एवरीवन एल्सेस लाइफ। हम अपने आप को कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भी हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। आप अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट हो, वहां तक ठीक है, आप हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये आपको समझने की जरूरत है। सो डू नॉट गिव योरसेल्फ टू मच इंपॉर्टेंस, इट्स नॉट गुड। ये सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है एंड एट द एंड आपके डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ाता है, नॉट गोइंग टू वर्क। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बोनस पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मुझे अपनी एक्सपीरियंस से समझ में आया कि जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो ना किसी से, एक सिचुएशन से, एक इंसान से, किसी से भी, ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड, ऑलवेज सी द पॉजिटिव्स ऑफ इट। हाउ? जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, आपको एकदम से डिसअपॉइंटेड फील होता है, गुस्सा आता है, टेक अ पॉज, थोड़ा सा शांति से सोचो और हमेशा ना अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जिस इंसान से आप अभी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, उसने जरूर कुछ नहीं किया था जो आपने एक्सपेक्ट किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसने कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया। तो उस टाइम को आपको याद करना चाहिए, आपको ब्राइट साइड देखना चाहिए हर एक सिचुएशन। जब हम लोग ब्राइट साइड पे फोकस करते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव्स पे फोकस करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट है, हमारा गुस्सा है और हमारी जो तकलीफ है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। हमें समझ में आने लगता है कि यार ठीक है, कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डिसअपॉइंटेड इन अ रिलेशनशिप, यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। लेकिन कभी कभी अगर ऐसी चीजें होती हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हो बाय लुकिंग एट द ब्राइट साइड, बिकॉज दिस इज वॉट आई डू। यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट कंप्लीटली वर्क्स। So I think I wanted to bring up this topic because ये चीज मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, and if you could resonate with this and if you could relate to this, do let me know in the comment section. Please do hit the like button if you like this video and subscribe to my channel for more such videos. I'll see you in the next one. Bye.